Hello, students. Welcome to GPS Online English classes. Hope you are healthy, happy, and enjoying yourself. Students, we are going to look at the answers to the questions of the poem Fire and Ice, composed by Robert Frost. All right, so it is a kind of revision और इसके कुछ questions और भी हैं जो एक्स्ट्रा आज आपको लगेंगे जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं. All right, तो now I hope that you have a pencil or a pen to note down important instructions. Okay, so let's look at the answers. So here we are. आपको आंसर 1 2 3 4 करना है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स पड़े हुए हैं आंसर्स के. उनकी तरफ ना ध्यान देकर जो पहला जो मैं फर्स्ट करवाऊँगा आपको वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट इट. देखिए, क्वेश्चन नंबर 1. What is the underlying idea of the poem Fire and Ice? कि Fire and Ice जो पोइम है उसका अंडरलाइंग आइडिया क्या है, मतलब उसका मेन आइडिया क्या है. देखिए, जो मेन आइडिया इस पोइम का है वो ये है कि डिज़ायर, हेट्रेड, इनडिफरेंस, फीलिंगलेसनेस ये ग्रो करके वर्ल्ड में इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ऑलराइट, तो हमें इनको रोकना पड़ेगा. चलिए लिखते हैं इसको. द पोएट इक्वेट्स फायर. इक्वेट्स का मतलब फायर के बराबर वो मानता है. फायर किसके बराबर मान रहा है? डिज़ायर को. ओके, बिकॉज डिज़ायर से ही हेट्रेड बढ़ेगी. ऑलराइट, जेलसी आएगी, नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी. एंड आइस, तो उसने फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया है. एंड आइस विद हेट्रेड, इनडिफरेंस, इग्नोरेंस. हेट्रेड के बाद लिखेंगे इनडिफरेंस, INDI FFERENCE, एंड इग्नोरेंस, IGNORANCE. ऑलराइट, और उन्होंने क्या कहा है? बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विद फास्ट स्पीड. आप नॉर्मल स्पीड लिख सकते हैं, फास्ट भी लिख सकते हैं, कि दोनों ही तेज़ स्पीड से बढ़ रहे हैं. इफ़ यू डू नॉट, यहाँ पूरा लिखेंगे आप, इफ़ यू डू नॉट चेक देम और स्टॉप देम. चेक मीन्स स्टॉप होता है. अगर हम उनको नहीं रोकेंगे, जो कंडीशनल्स किए थे वो ही आ रहा है यहाँ पर. ओके, फर्स्ट कंडीशन लग गया. इफ़ यू डोंट चेक देम, अगर हम उनको नहीं रोकेंगे फ्रॉम ग्रोइंग, आगे बढ़ने से, द वर्ल्ड विल पैरिश. वर्ल्ड पैरिश हो जाएगा. तो ये जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है इसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दिया. तो वर्ल्ड तहस नहस नष्ट हो जाएगा. सो वी मस्ट कंट्रोल. रिस्ट्रेन भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है काबू करना, कंट्रोल करना. सो वी मस्ट कंट्रोल आवर डिज़ायर्स. हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा. एंड लव अदर्स. एंड लव अदर्स. क्वेश्चन नंबर 2. देखिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 है? लेट मी थिंक अबाउट इट. इसको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. विच टू आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. कौन से दो आइडियाज़ हैं वर्ल्ड के ख़त्म होने के बारे में, हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम, जो कि पोएम में बताए गए हैं. विच आइडिया डज द पोएट सपोर्ट मोर. किस आइडिया को पोएट ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? तो इसका आंसर, द टू आइडियाज़ मेंशन्ड आर that the world will end in fire or ice. मतलब that world will be destroyed. आप ऐसे लिख लीजिए. यहाँ तक तो ठीक है. The two ideas mentioned in that are that the world will be destroyed.
बाय फायर एंड आइस, ऐसे लिख लीजिए आप। ओके फाइन। दो दो का मतलब जबकि, द पोइट थिंक्स, पोइट ऐसा सोचता है, बोथ आर ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि दोनों ही काफ़ी बड़े हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। बोथ आर इनफ, आप ग्रेट के बदले इनफ भी लिख सकते हैं, ENOUGH फॉर डिस्ट्रक्शन, कॉमा येट फिर भी, he seems to favor the idea of destruction of the world by fire, फिर भी वो फेवर मतलब साथ में है, पक्ष में है उस आइडिया के, बर्बाद होने वाले आइडिया के, कि इससे संसार बर्बाद, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बाय फायर। ओके बस बाय फायर लिखकर फुल स्टॉप नहीं लगा दीजिए। और देखते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट डू फायर एंड आइस रिप्रेजेंट। फायर और आइस दोनों किस किस चीज़ के लिए पोएम में बताए गए हैं, मतलब फायर किस चीज़ को शो करता है और आइस किस चीज़ का सिंबल लाता है। ठीक है, यहीं तक लिख सकते हैं। डू यू एग्री विद हिम, ये आ भी सकता है और नहीं, एक ही बात है। यहीं तक आंसर इसी से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के मुताबिक, पोइट के अनुसार, फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर। फायर जो है वो डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। जेलसी, कॉमा JEALOUSLY, ओके, जेलसी, डिज़ायर, फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, जेलसी एंड नेगेटिव फीलिंग्स, फुल स्टॉप। अब लिखिए फुल स्टॉप डालने के बाद नेक्स्ट वर्ड आई कैपिटल कर दीजिए। आइस रिप्रेजेंट्स मतलब दर्शाता है, हेट्रेड, कॉमा, हेट्रेड के बाद आप लिखेंगे इनडिफरेंस, INDIFFERENCE, इनडिफरेंस। ओके, एंड इग्नोरेंस, एंड के बाद IGNORANCE। ऑलराइट, तो इन दोनों को दिखाता है आइस, और इसका ये मतलब है। हम लिखेंगे उसके बाद जो हमने यहाँ लिखा, अब हम लिखेंगे इसके बाद, हम ये नहीं लिखने जा रहे हैं आई डू अग्री वगैरह, ये नहीं लिख रहे हैं। हम ये लिखेंगे बोथ नेगेटिव थिंग्स, ओके, बोथ नेगेटिव थिंग्स या बोथ नेगेटिव पावर्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड as both will spread, SPREAD, फैलाना, disorder, DISORDER, spread के बाद disorder, in the world, full stop। okay, they will, full stop के बाद they will poison, POI, जैसे इसमें आ रहा है poison, they will poison people, they will poison people's mind, people's apostrophe s, poison के बाद people's, PEOPLE के बाद apostrophe s, ऊपर कॉमा डाल के s जिसे कहते हैं, people's minds, full stop, that's it। यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब आया, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट डज द पोएट थिंक, कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। ओके, ये तो हम एक बार देख चुके हैं, लेट्स गो बैक एंड चेक और कौन सा हो सकता है। लेट्स गो बैक अ लिटिल मोर।
और देखते हैं। ओके 11th, तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर नंबर या क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अभी। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, बहुत अच्छा है। वॉट डज द स्पीकर नो अबाउट हेट? मैं सोचता हूँ कि मैं नफ़रत के बारे में बहुत जानता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है कि जो पोइट है या स्पीकर ये नफ़रत के बारे में क्या जानता है। इसका मतलब हुआ कि वो लोगों के बिहेवियर, ऑलराइट, और सोशल डिफरेंसेस के थ्रू हेट के बारे में बहुत जान गया है। अलग अलग इनइक्वालिटीज़ के बारे में, अलग अलग प्लेसेस पर जो इनइक्वालिटीज़ हैं उससे वो जान गया है कि सोसाइटी में हेट है और वो बहुत डेंजरस है और उससे एंड हो जाएगा। तो इसको हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा। ओके, देखिए, द पोइट हैज़ सीन SEEN inequality INEQUALITY, इनइक्वालिटी मतलब असमानता, कॉमा द डिफरेंस ऑफ कास्ट CASTE, कॉमा रेसेस RACES, कॉमा कलर एटसेट्रा, फुल स्टॉप। दैट उसके बाद के दीज डिफरेंसेस create CREATE, these differences create hatred RATRED, hatred among people, among among people, full stop. Okay, it is dangerous and destroy the world, full stop। 4 आंसर्स आपके पास हो गए। लेट्स मूव बैक, अभी देखते हैं और क्या है। लेट्स गो बैक। और देखिए इसमें पोइट क्या कहना चाहते हैं। राइम स्कीम बताओ, राइम स्कीम के ऊपर तो हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं। ठीक है, आइस किसके लिए है, बस ये आ चुका है। आइस किसके लिए स्टैंड करता है, या फिर हेट किसके लिए स्टैंड करता है, सॉरी हेट नहीं, वो दूसरा वर्ड एक और है, फायर किसके लिए स्टैंड करता है। ओके, चलिए इसको और देख लेते हैं। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, दोबारा से। आंसर मतलब स्टैंड फॉर का मतलब किस चीज़ के लिए ये वर्ड्स आ रहे हैं पोएम के अंदर, इनका क्या रोल है। इन द पोएम फायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, इज एसोसिएटेड विद ग्रीड, क्रुअल्टी एंड लस्ट। ओके, ऐसा ही लिख लीजिए फिर, है ना। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, इन द पोएम फायर मीन्स, फिर विद नहीं लिखना आपने, मीन्स के बाद सीधा ग्रीड, क्रुअल्टी एंड लस्ट। ओके, लालच ही होता है एक तरह से लस्ट भी। ओके, फिजिकल भी हो सकता है लालच ये। ओके, किसी चीज़ को हथियाने के लिए भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है लालच, ब्यूटी को देखकर, या ऑलराइट, फिजिकल लालच। और देखिए, वेयर एज आइस मीन्स, आइस के बाद लिखेंगे मीन्स
रिजिड रिजिडिटी मतलब व्हेन वी आर नॉट फ्लेक्सिबल। रिजिडिटी का मतलब हम अपने ओपिनियंस और अपने स्टैंड से बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हों, हम अड़ जाएं किसी बात पर, कॉम्प्रोमाइज़ न करें, थोड़ा सा भी रिलैक्स या फ्लेक्सिबल ना हो जाए। रिजिडिटी, हेट्रेड, ओके। कोल्डनेस जिसको हम इनडिफरेंस बोल रहे थे, कोल्डनेस, कैलसनेस, हाँ वो इसमें आ गया, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस। तो इसके ये मीनिंग हो गए। तो इनके अंदर क्वेश्चन देकर ये आ सकता है। ऑलराइट, आई होप इट्स ओके। और देखिए हियर क्वेश्चन आ गया। अब दो आरटीसी हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, बस ये कर लेते हैं लास्ट टाइम। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बुक के ही हैं दो लाइंस कि पोइट ने कहा कि जो डिज़ायर है, जिसको मैंने जान लिया है, डिज़ायर जो है वो क्या करती है, वो लोगों में नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करके जैसे फायर कर देती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर इंसान। तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे तो डिज़ायर को जब मैं देखता हूँ लोगों के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग फायर वाली फीलिंग्स क्रिएट करके आपस में पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जो ये कह रहे हैं कि डिज़ायर की वजह से पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लोगों की डिज़ायर्स की वजह से कंपटीशन, नेगेटिव फोर्सेस बढ़ेंगी और फिर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, पार्ट ए। व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। लोग वर्ल्ड के एंड होने के बारे में क्या सोचते हैं। फर्स्ट आंसर, सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग सोचते हैं दैट की वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, विल एंड का मतलब ख़त्म हो जाएगा, इन फायर, फायर से, ओके। अदर्स से दैट इट विल एंड इन आइस। आप ये सकते हैं। दूसरा कैसे बन सकता है, सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अदर्स से दैट इट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय आइस। तो एक ऐसे भी, ओके। बी क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट में, व्हाट इज़ द पोइट्स ओपिनियन। पोएट का विचार क्या है, उसका विचार क्या है। बी, द पोएट थिंक्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएट सोचता है कि वर्ल्ड फायर से, जो कि हेट है या ग्रीड है, उससे एंड हो जाएगा। फायर, ओके, ड्यू टू ग्रीड एंड हेट लिख सकते हैं उसके आगे। ड्यू टू, फायर के बाद आगे फुल स्टॉप ना डालकर ग्रीड एंड हेट। सी, व्हाट इज डिज़ायर मीन हियर, कि डिज़ायर का मतलब क्या है। डिज़ायर मीन्स वायलेंस, ओके, वायलेंस आ गया। एंड पैशंस, मतलब पैशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। नेगेटिव फीलिंग्स, हर वर्ड के नेगेटिव पॉजिटिव मीनिंग्स हो सकते हैं। पैशन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जो कि ओवर एम्बिशन जिसे हम कहते हैं। तो हम बोलेंगे डिज़ायर मीन्स ओवर एम्बिशन, पैशन एंड वायलेंस। ओवर एम्बिशन की स्पेलिंग OVER, अलग से एम्बिशन AMBITION। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट। यू कैन राइट योरसेल्फ। पोएम का नाम आ गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट इफ़ इट, अगर वर्ल्ड को दो बार नष्ट होना हो या हो जाए या होना होता, आई थिंक इट, आई नो इनफ ऑफ इट, तो मुझे नफ़रत के बारे में बहुत पता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि आइस वाली फीलिंग्स भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगी, क्योंकि वो भी हेट ही क्रिएट करती हैं, हेट को जनरेट कर देती हैं लोगों में। तो वो कहते हैं कि वही काफ़ी होगा और इससे ही पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ इट रिफ़र टू हियर। इट का क्या मतलब है। इट हियर रिफर्स टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड को रिफ़र करता है। इट हैड टू पेरिश, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हाउ इज़ आइस सफिशेंट फॉर डिस्ट्रक्शन।
अब आइस कैसे सफिशिएंट है डिस्ट्रक्शन के लिए, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। आइस जो है वो इनडिफरेंस, कोल्डनेस, इन इग्नोरेंस, लैक ऑफ सिंपथी, इन सब को शो करती है। तो हम ये लिखेंगे आइस मीन्स, आप मीन्स लिख सकते हैं, या रिफर्स टू, आइस refers to REFERS refers to lack of sympathy, lack of LACK, lack OF of sympathy, SYMPH, दोबारा बोलता हूँ, SYMPHATHY, sympathy, lack of sympathy, comma, hatred, नफरत, and indifference, INDIFFERENCE, जो पहले लिख चुके हैं, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखेंगे it will cause, CAUSE, it will cause a disorder, a मतलब a disorder, okay, and violence, VIOLENCE, leading to LEADING, 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 leading to destruction of the world, leading to destruction of the world, full stop. Next question. कोई आंसर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इट्स ओके। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दीज लाइन्स, ये जो लाइन्स ऊपर आ रही हैं इनका आइडिया क्या है, मतलब आइडिया का मतलब इनका, इनमें से जो विचार शो किया गया है वो क्या है। इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड में इंडिफरेंस और हेट्रेड है वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम लिखेंगे द मेन आइडिया ऑफ दीज लाइन्स इज दैट हेट्रेड, ओके, कॉमा, केयरलेसनेस, इस बार थोड़ा अलग लिख दीजिए, केयरलेसनेस, CALLOUSNESS, ऑलराइट, केयरलेसनेस। तो आपने लिखा हेट्रेड, केयरलेसनेस एंड लैक ऑफ लव, LACK, लैक ऑफ लव, LOVE, विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय, तबाह कर देगा, नष्ट, विनाश कर देगा। What is I symbol of? I symbol of hatred and indifference, INDIFFERENCE. Alright, so we are through with some questions and their answers, and two references to context as well. तो जितने क्वेश्चंस हैं 5 या हो गए और 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इनको आपने नोटबुक में लिख लेना है। अगर आप एक बार पहले भी लिख चुके हैं तो उनको फिर लिख लीजिएगा, इट्स ओके। अच्छा है, डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप हेल्थी, कीप स्माइलिंग, सी यू लेटर, थैंक यू सो वेरी मच।